नमस्ते दोस्तों, ये हमारी क्लास है दैनिक जीवन में विज्ञान। हम विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, आरएस, कई सारे पीसीएस जो एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज के लिए जो साइंस पढ़ते हैं, उसमें पहला जो सिलेबस आता है, कहते हैं वो है मूलभूत विज्ञान या दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब बेसिक साइंस। तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? तो उसकी शुरुआत करते हैं हम आज। और दैनिक जीवन में विज्ञान, सबसे पहला जो थिंग हम या चीज़ जो हम देखते हैं अपने जीवन में, वो सबसे पहले देखते हैं कि भाई पदार्थ क्या है। पदार्थ सभी लोग देखते हैं ना, पदार्थ दिखता हमें। तो पदार्थ से हम शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान को। तो दैनिक जीवन में विज्ञान को पढ़ने से पहले हम देखते हैं साइंस क्या है ना। साइंस पढ़ रहे हैं हम। साइंस किस में पढ़ रहे हैं? दैनिक जीवन में, है ना। साइंस इन एवरीडे लाइफ, है ना, दैनिक जीवन में। ठीक है। अब दैनिक जीवन में विज्ञान हमें कैसे पढ़ना? जो कुछ भी हमारे डेली एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ में घट रहा है, दिख रहा है, हो रहा है इवेंट, हम सबसे उन सबसे हमारे सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें तैयारी इस तरह से करनी है कि हमें हमारे डेली जीवन में जो भी साइंस वाली एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ से हमें टॉपिक पे जाना है, एप्लीकेशन से टॉपिक पे जाना है। ठीक है। तो हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, साइंस क्या होती है ना, साइंस क्या होती है। ठीक है, साइंस क्या होती है? देखिए, विज्ञान, वो लोग जिन्होंने साइंस को पहले कभी नहीं पढ़ा है, या वो लोग जिन्होंने साइंस को पढ़ लिया है और वो अब यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम की तैयारी करना जा रहे हैं, तो उनके लिए जो साइंस है उनका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। देखिए, 11th-12th या 9th-10th में जो साइंस हमने पढ़ी है, वो फैक्चुअल या कंसेप्चुअल साइंस पढ़ी है ना। और यहाँ पे साइंस जो इनमें पूछी जाती है सिविल सर्विस में, वो एप्लीकेशन है ना। आपको एप्लीकेशन या डेली एक्टिविटीज़ में जो साइंस होती है, उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है और साइंस को पढ़ने का तरीका बदलना होगा, है ना। सिविल सर्विसेज के लिए साइंस को थोड़ा अलग तरीके से हम पढ़ेंगे अपन। तो हमें जो दिखता है वो क्या दिखता है? पदार्थ दिखता है ना। सबसे पहला टॉपिक होता है पदार्थ, है ना। ठीक है, पदार्थ। ठीक है। अब पदार्थ क्या होता है? इसी पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। मैटर, है ना। इसी को बोलते हैं द्रव्य, है ना। ये द्रव नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना, ये द्रव नहीं है। द्रव क्या हो जाता है? लिक्विड, है ना, तरल। तो हम बात कर रहे हैं पदार्थ की, है ना। पदार्थ क्या होता है? देखिए, साइंस की जो ब्रांचेज है, साइंस या विज्ञान क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं, है ना। विज्ञान की परिभाषा क्या थी? विज्ञान का मतलब है अपने ज्ञान को विस्तृत करना या बढ़ाना, है ना, ज्ञान को बढ़ाना। या यूँ कहें कि हर बात के पीछे तर्क लगाना, कारण लगाना, है ना, कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा, वही साइंस है। तो एक ऐसा विस्तृत ज्ञान जो तर्क की बात करता है, ज्ञान की बात करता है ना, वो विज्ञान है। ठीक है। अब विज्ञान में तीन चीज़ें हैं, या विज्ञान की तीन शाखाएं हैं। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है। और बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो साइंस को इन तीन ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, और ये तीनों ब्रांचेज पदार्थ को ही पढ़ते हैं। पदार्थ को पढ़ने का तरीका यही है ना। सब कुछ पदार्थ। अब पदार्थ क्या है? देखो, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन से, वो सब पदार्थ है। एक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ साइज होता है और स्थान घेरती है, और हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम महसूस करते सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है ना, वो मैटर है। तो आपका शरीर भी पदार्थ है ना। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो भी पदार्थ है। ठीक है।
जो कुछ भी आप देख रहे हो, लैपटॉप है, ये वीडियो जिससे बन रहा है, पेन है, पेंसिल है ना, कुर्सी है, टेबल है, सब कुछ पदार्थ है। धरती पे सब कुछ दिख रहा है वो सब कुछ पदार्थ है ना, हमारा शरीर भी पदार्थ है। तो फिजिक्स में इस पदार्थ को कैसे पढ़ा जाता है? तो फिजिक्स वाले क्या करते हैं, देखो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में इस पदार्थ या मैटर को कैसे पढ़ते हैं, है ना। फिजिक्स क्या है वो देख रहे हैं हम, है ना। देखो फिजिक्स में इसी मैटर के लिए राशियाँ निकाली जाती है, राशियाँ या भौतिक राशियों की बात की जाती है ना। फिजिक्स वाले क्या चाहते हैं, इस पदार्थ को मापना चाहते हैं, है ना, मापना चाहते हैं ना, कि भाई केजी है, किलोग्राम है, मीटर है, हैं, इस तरह से टेम्परेचर है ना, विद्युत धारा है, जो भी है वो क्या करते हैं, भौतिक राशियों की बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं, गति की बात करते हैं फिजिक्स वाले, है ना। जैसे कोई पृथ्वी है, पृथ्वी किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, दिन और रात हो रहे हैं, तो ये गति हो रही है ना, पिंडों में, सौर मंडल में, इस गति की बात करते हैं। या फिर बल की बात करते हैं, बल की वजह से ही गति हो रही है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, खूब सारे बल है ना, तो ये बलों की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, है ना। तो गति, बल, ऊर्जा और कार्य की बात करते हैं। तो फिजिक्स इस तरह से पढ़ी जाती है और ये इनके चैप्टर हैं, है ना। बारी बारी से इन सभी चैप्टर को और बेसिक कंसेप्ट को हम देखेंगे। तो फिजिक्स इस तरह से हम पढ़ेंगे, है ना। और इसको कहाँ से लेंगे, हम डेली लाइफ से लेंगे, डेली लाइफ से चीज़ें लेंगे और वहीं से उन कंसेप्ट को, जैसे लाइट है ना, लाइट है ना, जैसे सूरज अस्त होता है, उदय होता है, बहुत सारी एक्टिविटी जो होती है ना, अब वहाँ से कंसेप्ट बन के आता है, जैसे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछती है, या फिर स्टेट पीसीएस में यहाँ से प्रश्न आते हैं। दैनिक जीवन में जो विज्ञान या फिजिक्स घटित होती है, उनके एप्लीकेशन से प्रश्न आते हैं, तो वो हम वहाँ से लेंगे, है ना। तो फिजिक्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इस तरह से भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे। तो इस तरह से फिजिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। लाइट पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, है ना, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स को। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, है ना, केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में उसी पदार्थ को हम लेते हैं, ठीक है, उसी पदार्थ को हम ठोस में पढ़ेंगे, मतलब उसकी अवस्था देखेंगे, ठोस, द्रव या गैस, ठीक है। गैस की बात करेंगे, अणु परमाणु की बात करेंगे, है ना, ये पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, सबसे छोटे पार्ट कौन सा है ना, अणु परमाणु की बात करते हैं, है ना। तत्वों की बात करेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण की बात करेंगे, ठीक है। मतलब हम बात करेंगे रसायन की, रसायन की, है ना, उसकी अवस्था की, है ना, उसके संगठन की, और उसकी अभिक्रिया की, केमिस्ट्री में, ठीक है। अभिक्रिया की बात करेंगे केमिस्ट्री में। अब ये जो पदार्थ है, पृथ्वी पर 118 एलिमेंट या तत्व पाए जाते हैं। इस पदार्थ को 118 तत्वों में है ना, पंच तत्व की बात करते हैं ना, सब कुछ पंच तत्वों से मिलकर बना। उन पंच तत्वों में कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं, जिनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाता है। और है ना, उनसे तत्वों से क्या मिलकर क्या बनते हैं, तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं, यौगिकों से मिलकर मिश्रण बनते हैं, और उसी मिश्रण से फिर पदार्थ बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से, है ना, फिर बायोलॉजी का उत्पत्ति होती है ना, बायोलॉजी इन्हीं कार्बनिक पदार्थों की वजह से। अब बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में उसी पदार्थ को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी में उसी पदार्थ को देखा जाता है सजीव पदार्थ या फिर निर्जीव पदार्थ। अभी तक हम जिस पदार्थ की बात कर रहे थे वो क्या था, निर्जीव पदार्थ, फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लेकिन बायोलॉजी में सजीव की बात की जाती है। और सजीव कैसे हो गया, कोई भी पदार्थ सजीव कैसे हो जाता है ना, क्योंकि उसमें एक चीज़ होती है ना, कोशिका। सजीवों की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट या कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका, है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, कोशिका या सेल। अब ये सेल
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सजीवों के जीवन का आधार है। इस सेल में क्या होते हैं, जैव प्रक्रम होते हैं, जैव प्रक्रम होते हैं ना। इस सेल में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है ना, प्रोटीन वसा का निर्माण होता है, और ये सब है ना जैव प्रक्रम या ये प्रोटीन वसा, ये जो कार्बनिक पदार्थ है वो जीवन को बनाते हैं, है ना, जीवन को बनाते हैं, है ना। इसलिए हम कौन से पदार्थों की बात कर रहे हैं, सजीव पदार्थों की बात कर रहे हैं। तो कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका मिलकर क्या बनाती है, फिर उत्तक बनाती है ना। उत्तकों से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंगों से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से बॉडी, है ना। और उसी वीडियो में लाइफ होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवन बोलते हैं। अगर लाइफ नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, डेड बॉडी, है ना। तो इस तरह से हमने सजीव और निर्जीव की बात करी। बायोलॉजी में कैसे सजीव और निर्जीव को हम पढ़ेंगे ये हमने देखा। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है सिविल सर्विसेज के लिए साइंस को हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। टॉपिक रहेगा दैनिक जीवन में विज्ञान, बारी बारी से फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी हम पढ़ेंगे। तो आपको अगर साइंस पढ़ना है सिविल सर्विसेज के लिए, बेसिक साइंस की समझ लेनी है, तो प्लीज़ आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं इस तरह के वीडियो आगे बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।